भाइयों, वीडियो को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तायो कह रहा होता है मेरे को इस फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आना चाहिए और इतना कहते ही उसके मुंह पे एक बच्चा पंच मार देता है। फिर एकदम से सारे के सारे वेस्ट गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते और कहते हैं क्या हो गया, तेरे नाम में क्या स्पेशलिटी है, अगर तेरा नाम तायो है तो हम क्या करें। और हमें दिखाया जाता है कि तायो हंसने लग जाता है। फिर हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि इयोन्यूंग से पूछा होता है क्या हो गया, हमें अपनी फोर्सेस को वापस क्यों बुलाना चाहिए, क्या वो तायुंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। जिसमें इयोन्यूंग कहता है तुम्हें पता नहीं क्यों कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें हांजे पूछता है एक्सप्लेन कर डिटेल में। फिर वो बताता है कि जो नंबर 3 रैंकिंग है नॉर्थ गैंगबुक का जियोंगडू, उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इससे फाइट करने में और अपनी स्ट्रेंथ के कारण उसको नंबर 7 की रैंकिंग दी गई है और उसका निकनेम है 3 किंगडम्स लू बू फैंक्शन। और फिर हमें तायो दिखाया जाता है जो कि वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर से कह रहा होता है मेरे को तो तुम्हें मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसकी यह बात सुनने के बाद वेस्ट गैंगबुक के कुछ हायर एग्जीक्यूटिव उस पर अटैक कर देते हैं और तभी हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इसका बच्चों जैसा नाम किसने रखा है। इसमें योन्यूंग कहता है तुम मानो या ना मानो पर यही सच्चाई है। फिर जैंग पूछता है तो उसका मार्शल आर्ट टाइप क्या है। इसमें योन्यूंग उसे बताता है कि उसका कोई मार्शल आर्ट टाइप नहीं है और यह सुन के जैंग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पे लड़ता है और वह इतना ताकतवर इसलिए बना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। वो अपने अपोनेंट्स पे बिल्कुल भी दया दर्द नहीं दिखाता है और हमें दिखाया जाता है कि उधर तायो एक एक करके सबको मारने लग जाता है। तभी योन्यूंग कहता है उसको द वाइल्ड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से शेर की तरह उन पर झपट पड़ता है और वो बच्चे सोच रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो एक बच्चे के मुंह के ऊपर अपना पूरा का पूरा शरीर डाल देता है और वो बच्चा धरती में गड़ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से तायो के मुंह पर कोई पंच मार देता है और हमें पता चलता है कि डोंग टांग है जिसने उसे पंच मारा था और वो कहता है कि तुम सब साइड आ जाओ, अब मैं इससे लड़ूंगा। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे यॉम भी आ जाता है और वो तायो को पकड़ के अपना एक हेडबट मार देता है। फिर वो डोंग टैंग से कहता है चल इसे साथ में ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब हम लोग और वेट नहीं कर सकते। तभी तायो दोनों को एक साथ पंच मार देता है जिससे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। फिर तायो कहता है मुझे पसंद आए तुम दोनों, लेकिन तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को गिरता हुआ देख के बाकी वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं क्या हो गया, ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि तायो पीछे मुड़ता है, उसकी नज़र पीछे खड़े होंग पे पड़ती है और उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है गद्दार तेरी हिम्मत कैसे यूंजो को धोखा देने की। फिर हमें हांजे दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अपने सारे गैंग मेंबर्स को कलेक्ट कर लो और वह कहता है कि ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, बेशक वो कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो आज अकेला आया है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह यहाँ से बच के भागे, इसलिए अपने सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुला लो। फिर एक बच्चा आके हांजे को बताता है कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव निकल चुके हैं जहाँ पे तायो है। फिर हांजे अपने गैंग मेंबर्स को बताता है कि मेरे को पता ही है उसके लिए एक अनफेयर सिचुएशन होगी, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक वॉर है। और हांजे सोच रहा होता है कि मेरे को इसके लिए और ज़्यादा ताकतवर इंसान चाहिए होगा, आखिर वो कर क्या रहा है। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अभी भी सो रहा होता है और फिर हमें वहाँ पे क्लाउड दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है मास्टर उठ जाओ, और एकदम से हमारा हीरो उड़ जाता है, पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। जिसमें क्लाउड उसे बताती है कि मास्टर आप अपने घर पे हो और मेरे को आपकी कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी, आपको ये पता है क्या। और तभी हमारा हीरो कहता है वो लड़की जिसको मैंने किस करा था वो किस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और तभी क्लाउड एकदम से हमारे हीरो को पकड़ लेती है, उसे हिलाने लग जाती है, पूछती है कि आपने वो लड़की कब पटाई। जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई देता है नहीं, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता है कि सिस्टम को सील कर दिया गया है। फिर वो बताता है कि अगर तुम चाहते हो कि हटे तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा समय देना होगा, नहीं तो तुम्हें कार्ड चाहिए होगा और फिलहाल के लिए तुम्हारी एबिलिटीज़ को भी सील कर दिया गया है। और यह सुन के हमारा हीरो और ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ उस लड़की को किस करा था, तो क्या मुझे उसे फिर से किस करना होगा। फिर हमारा हीरो सोचता है नहीं एक मिनट रुको, अगर लड़की यूंजो के साथ हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये कार्ड का कोई इफेक्ट ही है। और तभी दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का कॉल आने लग जाता है और कॉल पे बात करता है और हमें पता चलता है कि वो हांजे होता है जो हमारे हीरो को कॉल कर रहा होता है और हमारे हीरो से पूछता है अब तेरी तबीयत कैसी है, तो एकदम से बेहोश हो गया था। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर हमारा हीरो पूछता है बाहर के हालात कैसे चल रहे हैं, जिसमें हांजे बताता है कि बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो तायो है वहाँ पे अटैक कर रहा है और अभी फिलहाल के लिए होंग उसे संभाल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसे नहीं संभाल पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि तायो होंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी हांजे कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही मौका है उसे पकड़ने का, हमें मौका नहीं जाने दे सकते। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक कुछ दे देता है इसमें कि उसे तायो को पकड़ना होता है और हमारे हीरो को एक मास्टर कार्ड मिलेगा। और यह सुन के हमारा हीरो कहता है क्या मुझे मास्टर कार्ड मिलेगा। और तभी हांजे उधर से कहता है आखिर तू क्या कह रहा है। फिर हमारे हीरो कहता है ध्यान से सुन, ये हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि
क्योंकि तायो एक टॉप टियर का बंदा है और हम उसको ऐसे नहीं भागने दे सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू सारे के सारे अपने एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ बुला ले जहाँ पे तायो हो। तभी हांजे कहता है मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट करा था और टेंशन मत ले, मैंने अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे बुला दिया है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उस बंदे को डिप्लॉय करे जिसको मैं बताने वाला हूँ। तभी हांजे पूछता है क्या तू पागल हो गया क्या? और हमें पता चलता है कि पूरी की पूरी न्यूज़ वेस्ट गैंगबुक में सर्कुलेट हो गई है और सारे एग्जीक्यूटिव बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि कैसा प्लान बनाया बॉस ने। और हमें पता चलता है कि जैंग है जो कि अब तायो से लड़ेगा और जैंग रो रहा होता है, कहता है कि क्या आपने मेरे को छोड़ दिया है क्या बॉस? और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से तायो जैंग की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहते हैं शायद ये लोग पागल हो गए कि ये लोग अपने स्ट्रेटेजिस्ट को मेरे से भिड़ा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो साइकिल से वहाँ पहुँच रहा होता है और हमारा हीरो सोचा होता है मेरे को पता है कि इसको व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा कम है और दूसरी तरफ जो जैंग है उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई है और अगर मैंने इसको अपने एट्रीब्यूट्स दे दिए तो इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड सब कुछ बढ़ जाएगा और तायो जैंग को स्ट्रेटेजी समझ के हल्के में ले लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने चेंज कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है जिससे कि जैंग के अंदर पावर का फ्लो बढ़ता जा रहा है और वो चिल्लाने लग जाता है। फिर वो कहता है मैं सही में बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, लेकिन अब से मैं इसकी लीड संभालूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जैंग के सारे स्टेट्स हमारे हीरो से चेंज कर दिए गए हैं और वो फाइट को लेकर अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तायो हंसते हंसते कहता है कि ये लोगों ने अपने स्ट्रेटेजिस्ट को भेजा मुझे पकड़ने के लिए, आज मैं भी देख लेता हूँ कितना ताकतवर है तू। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से तायो ग्लो करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने डिएब्लो कार्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है जिससे कि उसके स्टैट्स कमज़ोर हो रहे हैं। और तभी तायो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी क्यों फील कर रही है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से जैंग ने तायो के मुंह पे खींच के पंच मार दिया जिससे कि तायो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर जैंग कहता है कि मैं कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ, मेरा नाम जैंग है और मैं हूँ जो कि पूरे के पूरे गैंग को यूनाइट करूँगा। और तभी वहाँ पे जैंग सोचने लग जाता है ये क्या हो गया, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या? शायद मैं अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था इसलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और वहाँ पे पड़ा पड़ा धरती में तायो सोचा होता है ये कैसे हो गया, अभी ये जिसने मेरे को मारा मेरे को दर्द क्यों हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा ताकतवर बंदा है। और वो हंसने लग जाता है। फिर जैंग दौड़ता है उसकी तरफ चला जाता है, सोचता है कि अब मेरा नाम भी स्वर्ग में लिखा जाएगा। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से तायो उड़ जाता है और जैंग के मुंह पे पंच मार देता है जिससे जैंग आराम से डॉज कर देता है। फिर तायो कहता है गैंग बुखार तैयार हो जाओ, अब मैं अपनी स्ट्रेंथ तुम्हारे लेवल तक लाने वाला हूँ और मेरे को इस फाइट में मज़ा आना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़े बाकियों ने भी उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और फिर ये न्यूज़ हांजे तक पहुँच जाती है और ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि जैंग अकेला ही तायो को संभाल रहा है। और वो बच्चा बताता अकेला संभाल ही नहीं रहा बल्कि उसकी स्ट्रेंथ तक बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या इसका मतलब इतने समय तक वो अपनी स्ट्रेंथ छुपा के रख रहा था और आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जिसमें हांजे कहता है मेरे को भी नहीं पता और मेरे को नहीं लगता कि उसने अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा छुपाई थी। और हांजे सोचने लग जाता है शायद उसका यहाँ कोई जुड़वा भाई है और जैसा कि मैंने गैंगम की स्टोरी में सुना था कि वो अपने भाई को बचाने के लिए आता है। और तभी हांजे कहता है हट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और जैंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम बाय कर रहा है क्योंकि तब तक हमारे बाकी एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो एक साथ इन सारे एग्जीक्यूटिव्स को नहीं संभाल सकता। और तभी पीछे से योन्यून कहता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा अजीब हो रहा है, जिसमें हांजे पूछता है क्या अजीब हो रहा है और वो बताता है कि अगर वहाँ पे पहुँच भी गए और अगर हमने उसे आज पकड़ भी लिया तो क्या उसे पकड़ना इतना ज़्यादा आसान था और आखिर वो क्या सोच रहा है, वो तायो को इतनी आराम से कैसे जाने दे सकता है। और तभी में दिखाया जाता है कि उधर तायो और जैंग ने दोनों को एक दूसरे को पंच मार दिया है और तायो कह रहा होता है तू मेरे इस पंच को भी एंड्योर कर पा रहा है, इसका मतलब मेरे को अपना लेवल भी बढ़ाना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि तायो उसको एक और पंच मार देता है जिससे जैंग डॉज कर देता है और कहता है कि मैं भी अपना लेवल अप करूँगा, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि हम तेरी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें और तेरे को यहाँ पे ज़्यादा समय तक रोक पाएँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू एकदम से जैंग की पीठ पे चढ़ के कैपोवारा का इस्तेमाल कर देती है और तभी वहाँ पे याकुजा आ जाता है और अपने कराटो का इस्तेमाल करके उसे गिराने की कोशिश करता है, जिसमें तायो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे हार जाऊंगा क्या? लेकिन तभी एकदम से वहाँ पे जियोन आ जाती है और वह ऊपर से अपने कैंडो स्टिक से उस पर अटैक कर देती है और जैसे ही वह पीछे की तरफ जा रहा होता है एकदम से वहाँ पे कैंगसो आ जाता है और उसे पकड़ के इनफाइनाइट सुप्लेक्स देने लग जाता है। फिर जैंग कहता है बस मेरे बॉस के आने का समय हो ही चुका है और तभी वहाँ पे तायो नीचे धरती हुए पड़ा पड़ा हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है बस तुम लोग इतना ही कर सकते हो क्या? मैं तो सोचा था कि आज मेरे को बहुत अच्छी फ़ाइट करने को मिलेगी, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। अब मेरे को लगता है कि मेरे को इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा और मेरे को दिखाना होगा कि फ़ाइट को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो खड़ा हो जाता है
और वो जियोन की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ा चला जाता है, लेकिन तभी बीच में याकुजा आ जाता है और वह पंच याकुजा के पेट पे लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि याकुजा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर याकुजा कहता है बहुत लेट हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे पहुँच चुका है। तभी सिस्टम कहता है कि चेंज कार्ड का इफेक्ट ख़त्म कर दिया गया है, तुम दोनों के स्टार्स अपने ओरिजिनल स्टेट पे पहुँच चुके हैं। फिर हमारा हीरो कहता है तायो, तू चाहता था कि हम तेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट दें, तो रेडी हो जा। और हमारा हीरो अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को कहता है सब के सब तैयार हो जाओ। फिर एक बच्चा जाके हांजे को बताता है कि किमसो फाइट में पहुंच चुका है और हांजे कहता है इसका मतलब बाकी एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पे पहुंचने वाले हैं और ये जो तायो है ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था, अब इसे पता चलेगा कि किसके साथ क्या होगा। और तभी तायो कह रहा होता है तो यहाँ पे किमसो जो नंबर 1 है, गो हाजुन जो नंबर 3 है और यूजियन, इसका मतलब यहाँ पे बाकी के सारे एग्जीक्यूटिव भी आने वाले हैं, तो इसका मतलब मेरे को अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वह हंसने लग जाता है और वह वहाँ से भागने लग जाता है और हमारा हीरो कहता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या, आखिर तू यहाँ से कैसे भाग सकता है। और तभी हमारा हीरो भी उसके पीछे दौड़ने के लिए कहता है बाकी लोगों को और वह कहता है सीनियर ये तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक बच्चा आता है और बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और यह सुन के हमारा हीरो कहता है क्या, अब क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। वह बच्चा बताता है कि नॉर्थ गैंगमुक ने हमारे एरियाज़ पर अटैक करना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स अपने मेन डेस्टिनेशन से हिल चुके थे और वे सारे के सारे इन्वेड कर चुके हैं और उन्होंने उस जगह को वापस ले लिया जो अभी हमने उनसे जीती थी। उन्होंने तायो को एज अ डाइवर्जन यूज़ करके इन्वेड कराया है और वो इतने ज़्यादा नंबर में आए कि हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और हमारा हीरो पूछता है तो आखिर उन्होंने इन्वेड किसके साथ करा है और वह लड़का बताता है कि इन्वेड करने वाला नॉर्थ गैंगमुक का 8 रैंकिंग का बंदा सुनवू है और ये सारा किया धरा उसी का है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुनवू सोच रहा होता है तो बहुत ज़्यादा ईजी था और हमें उसकी इंटेलिजेंस दिखाई जाती है, उसकी इंटेलिजेंस एस रैंक पे होती है। फिर हमें हांजे दिखाया जाता है, उस बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आखिर ये सुनवू है कौन। और वहाँ पे यानुंग कहता है तो इसका मतलब उसने तायो का इस्तेमाल करा। और तभी हमारा हांजे कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। इसमें यानुंग उसे बताता है कि ये दोनों के दोनों एक ही बॉडी है जिसमें तायो उसका शरीर और सुनवू उसका दिमाग है। फिर हांजे कहता है इसका मतलब मैंने इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और हमारा हीरो कहता है ये वॉर अब ख़त्म हो चुकी है और इसको हम हार चुके हैं और ये एक क्लीन डिफीट थी। तभी एक बच्चा आके हमारे हीरो को बताता है कि तायो भाग चुका है और हमारा हीरो सोच रहा होता है उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या पता उन्होंने आगे भी और जाल बिछा रखे हो। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं उससे फाइट भी नहीं कर पाया। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर नॉर्थ गैंगमुक और वेस्ट गैंगमुक के गैंग मेंबर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। जिस दिन मैंने यूनजो से फाइट शुरू करी थी उस दिन भी इतना ज़्यादा गैप नहीं था, तो आखिर मैं किस चीज़ को मिस कर रहा हूँ और आखिर यूनजो के पास ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, और क्या मैं अपने गैंग मेंबर्स को ताकतवर नहीं बना सकता क्या। तभी हमारे हीरो को एक चीज़ याद आ जाती है और वह कहता है कि नहीं, मुझे एक कार्ड मिला तो था जब मैं नॉर्थ गैंगमुक की मीटिंग कुछ कर रहा था, लेकिन उस कार्ड को मैंने डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि उस कार्ड से मैंने अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाई थी, लेकिन मैंने अपनी इंटेलिजेंस को 3 लेवल तक गिरा दिया था और वो कार्ड था पावर एलिक्सर कार्ड। और उस कार्ड को मैंने इसलिए डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि वो लो लेवल का कार्ड था, लेकिन अगर मेरे को हाई ग्रेड का कार्ड मिल गया तो मैं बिना पेनल्टी के ग्रो कर पाऊँगा। और इसका मतलब यही सीक्रेट था जो कि यूनजो इस्तेमाल कर रहा था। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है तो अब मैं इसे वापस कैसे पाऊँ अगर मेरे स्टैट्स सील हैं तो। और कहता है तू मजाक मत कर मेरे साथ, मेरे को बता कि मैं पोशन कार्ड को कैसे पाऊँ। और हमारा हीरो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, सोचने लग जाता है कुछ भी हो अब मेरे को होप मिल चुकी है, इसका मतलब मैं अपने गैंग मेंबर्स को और ताकतवर बना सकता हूँ और मेरे को ऐसी कुछ करनी पड़ेगी जिसमें मेरे को पोशन कार्ड मिले। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे ने हांजे को बर्गर पॉइंट पे बुलाया होता है और हांजे पूछ रहा होता है मेरे को आखिर तूने यहाँ पे क्यों बुलाया है। फिर वो लड़का कहता है एक बार सामने देख लो। और हांजे कहता है आखिर ये क्या कर रहा है। इसमें लड़का कहता है ये पिछले 1 घंटे से ऐसे ही कर रहा है। और हांजे कहता है क्या पिछले 1 घंटे से। ये लड़का बताता है कि हाँ ये पिछले 1 घंटे से सिर्फ गाजर अचार और ये बर्गर खाता जा रहा है। इसमें हांजे कहता है अच्छा तो इसका मतलब कि इसको किसी बात का स्ट्रेस है। इसमें लड़का पूछता है किस बात का स्ट्रेस हो सकता है इसमें। हांजे बताता है कि इसको सिर्फ अभी एक ही बात का स्ट्रेस हो सकता है, वो है तायो। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग्सो तायो से लड़ने जा रहा होता है और कहता है कि मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ, तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और आजकल मुझे फ़ाइट करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। और ऐसा मत कहियो कि मैं तेरे लेवल का नहीं हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होगा। तभी तायो कहता है कैंग्सो, जिसमें कैंग्सो कहता है हाँ मैं कभी साउथ गैंगमुक का लीडर हुआ करता था। तभी तायो कहता नहीं मैं किसी कैंग्सो को नहीं जानता। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग्सो अपने हाथ में पड़े बर्गर को और कस के दबाने लग जाता है, सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि वो मेरे को नहीं जानता हो, मैं उसके लिए एक डिसेंट चैलेंज था, अब से मैं इसे हैंडल करूँगा।
फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमें सुनवू दिखाया जाता है जो कि कार्ड पे खेल रहा होता है, एक आगे से एक पीछे से। और इनको हराना तो इतना ज़्यादा ईजी था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे तायो आ जाता है और वह एकदम से सुनवू के गले लग जाता है और कहता है तूने बहुत अच्छा काम करा। जिसमें सुनवू पूछता है मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो बताता है कि बहुत समय से मैं किसी से फाइट करना चाहता था लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी फाइटर नहीं मिल रहा था, आज मेरे को मिल गया। जिसमें सुनवू कहता है मेरे को तो तुझे शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तेरी वजह से हमने वो जगह वापस पा ली जो हमने खोई थी। फिर सुनवू कहता है कि जो हमारा अगला ऑपरेशन होगा उसमें हम साउथ गैंगबुक के टॉप टियर के बंदों को टारगेट करेंगे और वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। फिर सुनवू तायो से कहता है आखिर तुझे क्या हो गया। जिसमें तायो उसके कंधे को पकड़ के कहता है सुन, तू अभी मेरे को कुछ भी समझाएगा मेरे को कुछ समझ नहीं आने वाला और वैसे भी मेरे को ताकतवर बंदों से लड़ना है। सुनवू कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया, लेकिन तू इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहा है, क्या तू वेस्ट गैंगबुक में किसी ताकतवर बंदे से मिला था क्या। जिसमें तायो कहता हाँ एक बंदा आया तो था, वो अपने आप को मेरे से इंट्रोड्यूस कर रहा था। जिसमें सुनवू पूछता है उसका नाम क्या है। जिसमें तायो रिप्लाई करता है मैं उसका नाम भूल गया। जिसमें सुनवू कहता है बहुत अच्छा, लेकिन अभी मेरे को ये जानना है कि वेस्ट गैंगबुक में क्या चल रहा है और वहाँ का माहौल कैसा है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा हीरो जॉनयुंग और हांजे मीटिंग कर रहे होते हैं और जैंग बताता है कि तायो की वजह से सारे के सारे वेस्ट गैंगबुक के गैंग मेंबर्स का मोरल डाउन हो चुका है। तभी हांजे कहता है तो हमें इसके ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जिसमें जैंग कहता है सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, हमें तायो को पकड़ना होगा जिससे की वजह से हमारा मोरल बूस्ट हो सके। और तभी वह सारे हमारे हीरो से पूछते हैं हम क्या करें। जिसमें हमारा हीरो कहता है मैंने सुना है कि सुनवू और तायो पे ज़्यादा बंदे नहीं हैं, तो अगर हम उन पे साथ में अटैक करें तो क्या वो हमारा अटैक झेल पाएंगे क्या। इसमें योनुंग कहता है नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि उनके साथ नंबर 9 रैंक का बंदा भी है और हमारा हीरो कहता है नंबर 9। फिर योनुंग समझाता है कि जैसा कि तुम्हें पता है सुनवू और तायो अपनी अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ पे जीते हैं, लेकिन जो नंबर 9 रैंक का बंदा है वो बिल्कुल अपोजिट है। उसका नाम यूजिन है और उसके पास नॉर्थ गैंगबुक के सबसे ज़्यादा गैंग मेंबर्स हैं। और तभी जैंग कहता है क्या उसके पास सबसे ज़्यादा गैंग मेंबर्स हैं क्या। तभी योनुंग उसे कहता है हाँ, और मेरे को पता है कि उसने भी अपनी फोर्सेस फाइट में मिला दी है। तभी हमारे हीरो को सिस्टम एक सब कुछ क्रिएट करके दे देता है जिसमें कि उसे योनजुन को कैप्चर करना होता है और उसके पर्सनल फोर्सेस को भी हराना होता है। और हमारा हीरो कहता है वाह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मुझे एक क्विस्ट मिल चुकी है जिसमें मेरे को 3 प्लेटिनम कार्ड मिलेंगे। तभी जंग पीछे से पूछता है क्या हो गया। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं कुछ नहीं, मेरे को बस बात आई थी। और तभी वो दोनों के दोनों हमारे हीरो से पूछते हैं आगे क्या करना है। इसमें हमारा हीरो कहता है अरे लेकिन तभी वहाँ से योनुंग कहता है मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग अपनी टीम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें क्योंकि हमारे 3 मेन अपोनेंट तायो, यूजिन और रियो हैं। तभी हमारा हीरो पूछता है तो आखिर वो सुनवू कहाँ गया। जिसमें वो कहता है वो तायो के साथ ही होगा इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर हमारा हीरो कहता है हांजे रियो को संभालेगा क्योंकि उसका पुराना हिसाब किताब है और क्या तू मेरे साथ यूजिन को हराने चलेगा। जिसमें वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर रियो को संभालने के लिए हांजे जाएगा तो तायो को संभालने के लिए कौन जाएगा। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि टाइम बाय कर सके। अभी पीछे से आवाज़ आती है उसका ध्यान मैं रखूँगा। और हांजे कहता है क्या हो गया, तू अभी प्रॉपर शेप में नहीं है, क्या तू उसे हैंडल भी कर पाएगा क्या। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कैंगसो आ चुका है। फिर जैंग पीछे से हमारे हीरो को कहता है कि बॉस इसे जाने दो क्योंकि ये कभी साउथ गैंगबुक का लीडर हुआ करता था। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है और कहता है चलो इसको एक शॉट देते हैं। पहले ग्रुप में जाएगा हांजे और उसके साथ होगा गुहाजुन, और फिर जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें जाऊंगा मैं और मेरे साथ होगा योनुंग याकुजा, और जो तीसरे ग्रुप में जाएगा वो जाएगा कैंगसो और उसके साथ होगा शिनोक और होंग। तो चलो आज इनको दिखा दें कि वेस्ट गैंगबुक क्या कर सकता है और वेस्ट गैंगबुक क्या है। फिर हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ पूरे के पूरे नॉर्थ गैंगबुक में फैल चुकी होती है और एक बच्चा बता रहा होता है कि उन लोगों ने अपनी फोर्स डिवाइड कर दिए हैं। और हमें फिर वहाँ पे रिव्यू दिखाया जाता है और कहता है फाइनली हांजे आ रहा है और हमें पता चलता है कि ये जोन ही है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो हारू और गुगजान आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि ये प्लान है। फिर हमारा हीरो याकुजा से पूछता है क्या आप तेरी कंडीशन ठीक है। जिसमें याकुजा कहता है हाँ, और दूसरी साइड से हारू कहती है मेरे से भी पूछ मेरे से भी पूछ। जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ तू बता तेरी कंडीशन कैसी है। इसमें वो कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ। और हमारे हीरो की नज़र उस पर पड़ती है और सिस्टम बताता है कि इसका पोटेंशियल ट्विच हो रहा है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि दोनों के दोनों अच्छी कंडीशन में है, लेकिन जो हारू है उसका पोटेंशियल राइज हो रहा है। और फिर हमें कैंगसो दिखाया जाता है और उससे मिलने के लिए कोई वहाँ पे पहुँच चुका है और कहता है बहुत समय हो गया तुझसे मिले हुए। और हमें पता चलता है कि वो हाकजिन है जो कि उससे मिलने आया है
और हाकजिन कह रहा होता है तू तो पहले से भी और ज़्यादा डरावना लग रहा है। इसमें कैंगसो उससे कहता है तेरे पास क्या कोई प्लान है ताकि हम तायो को पकड़ लें। इसमें हाकजिन कहता है हाँ मेरे पास ऐसा प्लान है कि जो इयोन्यूंग और जैंग भी नहीं सोच पाएंगे, और बस तू देखता रहे कि मैं तायो को कैसे गिराता हूँ। और फिर हमें जोन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बच्चा दिखाया जाता है जो कि दूसरे बच्चे को जो कि सोफे पे बैठा होता है उसको न्यूज़ देता है। किमसो है उसने अपनी फोर्स 3 पार्ट में डिवाइड कर ली है। इसमें सोफे में बैठा बच्चा कहता है आखिर उसने ऐसा क्यों करा, उसने अपने लिए इतनी ज़्यादा सिरदर्दी क्यों बढ़ाई। इसमें लड़का कहता है कोई और प्लान है क्या, जिसमें सोफे में बैठा लड़का कहता है नहीं, क्या तू भूल रहा है कि हमारे पास कितने बंदे हैं, हमारा एक बंदा ही 300 बंदों को हरा सकता है। और हमें पता चलता है कि यूजिन है जिसकी रैंक 9th है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी निकल चुका है और वो कहता है कि मेरा टारगेट यूजिन है। तो चलो अब हम लोग इन्हें दिखाते हैं कि हम लोग हैं कौन और हम लोग क्या कर सकते हैं। और अब हमारी बारी है और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।